गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैथ सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, नोट्स भी आप प्रॉपर बना रहे होंगे। कल अपना टॉपिक चल रहा था त्रिभुज, आज उसके आगे के देखेंगे, उसमें कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, उन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे आज। त्रिभुज, कल इसकी शेप देख ली थी हमें, आकृति जो भी होती है उससे रिलेटेड क्या था, फिर माध्यिका भी देख ली थी। आज हम कुछ पॉइंट है वो देखेंगे। पहले हम देखते हैं त्रिभुज है, इसके अंदर ये इसकी जो भुजाएं हैं इनके मध्य बिंदु लेंगे, भुजाओं के मध्य बिंदु से लंब बनाएंगे। लंब मतलब यहां से 90 डिग्री का एंगल, फिर यहां से 90 डिग्री का एंगल, और फिर यहां से 90 डिग्री का एंगल, इस टाइप से। फिर ये वाले जो ये दो दूरी बनी है, ये लंब बने हैं, ये तो है शीर्ष लंब, ये तो क्या है शीर्ष लंब। और जो सेंटर बना है ये है बाह्य केंद्र, ये है बाह्य केंद्र। मतलब इससे अगर कोई वर्त बनाएंगे हम तो वो कहां बनेगा, इसको सेंटर मान के अगर वर्त बनाएंगे तो वो बनेगा त्रिभुज के बाहर और तीनों कोणों को स्पर्श करता हुआ बनेगा। इस टाइप से ये वर्त बनेगा इसका। फिर बात आती है कि इसकी ये वाली जो दूरी है, ये यानी कि जो बाह्य केंद्र है ओ, इसकी दूरी तीनों शीर्षों से क्या होती है, बराबर होती है। तो चलो लिखते हैं, क्या है, भुजाओं के मध्य बिंदु से खींचे गए लंब शीर्ष लंब होते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट था कि शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बाह्य केंद्र होता है। वो शीर्ष क्या होता है, ये बाह्य केंद्र होता है। फिर नेक्स्ट है बाह्य केंद्र की त्रिभुज के तीनों शीर्षों से दूरी समान होती है। यानी कि जो हमने अभी देखा वही लिखा है कि भुजाओं के मध्य बिंदु से खींचा गया लंब क्या होता है, शीर्ष लंब। फिर ये जो लंब है जिस बिंदु पर मिलते हैं वो क्या होता है, बाह्य केंद्र। यानी कि बाह्य केंद्र का मतलब इसको सेंटर मानकर अगर कोई वर्त बनाएंगे हम तो वो बाह्य वर्त बनेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों को बाहर की ओर से स्पर्श करेगा। फिर बात आती है बाह्य केंद्र की त्रिभुज के तीनों शीर्षों से दूरी क्या होती है, बराबर होती है इस सेंटर ओ की। नेक्स्ट हम देखते हैं शेप के आधार पर त्रिभुज। देखो एक ये वाला है, नेक्स्ट ये, और एक है ये देखो, ये है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ये है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज।
और ये है अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज देखो कैसे, इसके अंदर तीनों कोण 90 डिग्री से कम, इसके अंदर एक कोण 90 डिग्री, इसके अंदर एक कोण 90 डिग्री से अधिक। अब इसके अंदर हम समझेंगे बाह्य वृत्त का केंद्र, इसके अंदर हम समझेंगे बाह्य वृत्त का केंद्र। देखिए हमें पता है बाह्य वृत्त का केंद्र क्या होता है कि जो जिसे हम केंद्र मानकर और वृत्त बनाते हैं, तो वो वृत्त त्रिभुज को बाहर से क्या करेगा, टच करेगा, इनके शीर्षों को क्या करेगा, स्पर्श करेगा, तो वो क्या होगा, बाह्य वृत्त का केंद्र होता है। तो इन तीनों त्रिभुजों के अंदर हम बाह्य वृत्त का केंद्र से अंदर हमें बाह्य वृत्त के केंद्र की स्थिति देखनी है। देखो इसके अंदर तो क्या होगा, त्रिभुज के अंदर होगा, त्रिभुज के अंदर ये कर्ण का मध्य बिंदु और ये त्रिभुज के बाहर। देखो कैसे, जैसे तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ये देखो बढ़ाओ, इसको बढ़ाएंगे यहां और इसको बढ़ाएंगे ये, तो ये क्या आया बाहर। इसको देखो, इसको बढ़ाएंगे यहां, इसको बढ़ाएंगे यहां, फिर नेक्स्ट इसका इस टाइप से। तो मतलब न्यून कोण त्रिभुज के अंदर क्या होगा, त्रिभुज के अंदर होगा बाह्य के अंदर, कर्ण का मध्य बिंदु बनेगा बाह्य के अंदर, और अधिक कोण त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर होगा बाह्य के अंदर। इस टाइप से इसके होंगे। नेक्स्ट है कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें डायरेक्ट लर्न करने हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। दो आकृतियां सर्वांगसम होती है यदि उनका एक ही आकार तथा माप हो। कोई भी दो आकृति सेम होंगी अगर उनकी सर्वांगसम होंगी, अगर उनका मेजरमेंट क्या हो, बराबर हो। फिर बोल रहा है समान त्रिज्या वाले दो वृत्त, यानी कि एक वृत्त लिया हमने, उसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, दूसरा लिया उसकी त्रिज्या भी कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये दोनों वृत्त क्या है, सर्वांगसम है। फिर है समान भुजाओं वाले दो वर्ग, ये मान लिया एक 4-4 सेंटीमीटर भुजा का वृत्त है, नेक्स्ट भी 4-4 सेंटीमीटर भुजा वाला वृत्त है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। फिर बोल रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर, यानी कि हम दो त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाएंगे हम दो, जैसे एक ये है त्रिभुज ए बी सी, नेक्स्ट त्रिभुज पी क्यू आर ये है। तो ये बोल रहा है इसके अंदर ए पी के बराबर है, यानी कि ए पी की तरह बढ़ाया गया है। ए को मतलब पॉइंट पी दिया गया है नाम उस वाले में, फिर बी को पॉइंट क्यू के जैसा नाम दिया गया है और सी को पॉइंट क्यू, मतलब ये पॉइंट सेम सिचुएशन पर है। फिर है कि अंतर्गत सर्वांगसम हो तो उन्हें, यानी कि अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, तो इन्हें डिनोट करेंगे ए बी सी। सर्वांगसम का साइन ये होता है त्रिभुज पी क्यू आर। इस टाइप
बने रहिए मैथ सक्सेस क्लासेस के साथ, आपकी तैयारी बेहतर होगी। आप रेगुलर बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आपको एक एक कंटेंट मिलेगा। जो भी एमसीक्यूज होंगे, पीछे आए हुए एमसीक्यूज है, सब मिलेंगे। ओनली डिजिट किसी में चेंज मिलेगी, किसी में सेम मिलेगी। बाकी आपको आपकी तैयारी एकदम अच्छी होगी। इसके लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।